वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है और सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं और कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं अपने, और चांसेस आप लोगों के कितने हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो भी चीज़ें देखने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर बात की जाए जो इसमें टफेस्ट सेक्शन था, वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सर जीए सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था, कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये दो सेक्शन यहाँ पे हार्ड बताए जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा है। फिर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जीए को जो लोग हार्ड बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जीए समझ में नहीं आया कहाँ से आया, तो उन लोगों को मैं ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं गलत सोर्स का उपयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक परफेक्ट सोर्स जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है फेयर क्लाउड्स, उसका अगर उन लोगों ने अच्छी तरीके से जनवरी से उन लोगों ने जीए अगर रेडी कर रखा था अपना, जो एसबी क्लरिकल में काम आया था, उसके बाद आप लोगों को आरआरबी पीयू में काम आया था, उसके बाद आरआरबी क्लरिकल आईबीपीएस पीयू आईबीपीएस क्लरिकल में काम आएगा। तो ये अगर आप लोग एक शेड्यूल पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। और अगर आप लोग ये चाहते हो एग्जाम से 3 महीने पहले का जीए करके हम लोग अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो आप आरआरबी क्लरिकल का मेंस देने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चला होगा कि वहाँ पे करंट अफेयर से कुछ नहीं था। वहाँ पे करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे करंट रिलेटेड, तो वो आप लोगों को बताऊंगा। मार्च का क्वेश्चन था, मार्च 2020 का, जून का क्वेश्चन था, मई का क्वेश्चन था, जुलाई का क्वेश्चन था, जुलाई का डेज पूछा गया था, अगस्त का डेज पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं 6 या 7 महीने पहले के करंट के क्वेश्चन थे, हाल फिलहाल के करंट के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं थे। इसके अलावा बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, और करंट बैंकिंग लास्ट 3 मंथ में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ही नहीं मिला था, यानी बहुत कम क्वेश्चन थे। तो ये आप लोग कुछ समझ सकते हो। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो 2021 के अंदर, तो जनवरी से आप लोग जीए पे फोकस कीजिए, जनवरी 2021 से। और अफेयर क्लाउड्स का पूरा पीडीएफ शेड्यूल आप लोग ले लीजिए। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट है। ऐप में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी, डिटेल में वीडियो बनाए हुए, जो आके देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा हुआ उस चीज़ से, क्योंकि आप लोग सीधा एमसीक्यू पढ़ते हो, और एमसीक्यू में आप लोगों को पता है सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, और उसी क्वेश्चन को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ते हो तो आप लोगों का पूरा जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। और वहीं से क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन उठा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसका आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। तो ये चीज़ आप लोगों की जीए के लिए रहेगी। और जीए के अंदर रियली टफेस्ट सेक्शन मान सकते हैं अपने, क्योंकि जो बैंकिंग थी या जो स्टैटिक था वहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं थे, और करंट के क्वेश्चन लास्ट 8 या 9 महीने पुराने क्वेश्चन थे। तो आप लोग जीए के जो अंदर आप लोगों का स्कोर था, तो मैं तो ये मानूंगा कि जीए के अंदर अगर 15 से 20 मार्क्स भी आप लोगों के बन रहे हैं, 15 से 20 मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं, अटैम्प्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और आपका अटैम्प्ट अगर यहाँ पे 25 अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट किया और आपके 15 या 20 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो गुड अटैम्प्ट रहेगा आप लोगों का 25 मार्क्स यहाँ पे जीए के अंदर। इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर ईजी टू मॉडरेट लगा। तो बहुत सारे लोगों को ये टफ भी लगा, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी कंप्यूटर की, उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा। मान सकते हैं कि 40 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कंप्यूटर के अंदर जो मॉडरेट लेवल के थे, फुली मॉडरेट थे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। अगर आप लोगों का कंप्यूटर में बेस आप लोगों का मजबूत है, आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, अच्छे सोर्स को फॉलो किया हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली जो 30 क्वेश्चन थे उनमें से आप लोग 25 या 28 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते थे। उसी को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन थे जो आप लोगों की समझ से बाहर थे, यानी जो थोड़े से हाई लेवल पे थे। तो कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग अगर 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोगों को सेफ अटेम्प्ट रहेगा। लास्ट ईयर कंप्यूटर की कट ऑफ लगभग कहीं ना कहीं 10 या 12 नंबर थी, तो इस साल यही 8 या 10 नंबर के जनरल कैटेगरी कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है। सेक्शनल कट ऑफ, जीए की सेक्शनल कट ऑफ आप लोगों को 10 या 12 नंबर यही देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद अगर बात की जाए रीजनिंग और हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी देखिए यहाँ पे पीओ के मुकाबले हिंदी थोड़ी सी यहाँ पे इजी थी आप लोगों की, पर हिंदी के अंदर कोई भी 100% एक्यूरेसी अपनी नहीं बता सकता कि मैंने 100% एक्यूरेसी से की है, क्योंकि हिंदी का यहाँ पे पता नहीं चल पाता। अगर किसी ने 30 अटैम्प्ट किए तो हो सकता है उसके 20 मार्क्स भी आ जाएँ, किसी ने 25 किए उसके 20 आ जाएँ। तो ये पूरा का पूरा अनकंडीशनल है, तो आप लोग इसके अंदर अपना जो वो 70 या 80% एक्यूरेसी मान सकते हो। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए, सबसे ईजी सेक्शन था रीजनिंग का। अब बहुत सारे लोगों को टफ लग रहा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं थी पजल्स की। पजल्स प्रीलिम्स वाले पजल थे यहाँ पे रीजनिंग के अंदर, तो आप लोग इजीली 38 क्वेश्चन कर सकते थे। तो 38 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने किए हैं, और ये 38 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के हुए भी हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी है, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है। अब जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, जिन लोगों का पहला मेंस एग्जामिनेशन था, जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था किस तरह से एग्जाम को हैंडल करना है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं होता, जो अपना सेक्शनल ओवरऑल टाइमिंग होता है तो उसको भी किस तरह से मैनेज करना है, तो उस वजह से भी आप लोगों के अटैम्प्ट कम रह सकते हैं। तो इस वजह से रीजनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने 38 क्वेश्चन किए हैं, तो उनके मार्क्स कहीं कहीं 47 तक आ जाएंगे। मैथ्स की बात की जाए तो ये इजी टू मॉडरेट मैं इसको बोलूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि इसमें आप लोग इजीली कर सकते थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के अटैम्प्ट यहाँ पे 20 भी हैं,
और बहुत सारे स्टूडेंट के अटैम्प्ट 20+ भी है, किसी के 38 भी है, किसी के 36 भी है, किसी के 35 भी है, किसी के 30 भी है, पर वो स्टूडेंट कम है जिनके 30+ है। 20 या 20+ या 25 यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के अटैम्प्ट हैं। तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों के अटैम्प्ट्स इस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर थे। अब अगर कट ऑफ की बात की जाए, देखिए यहाँ पे टोटली अगर बात की जाए राजस्थान और गुजरात स्टेट की, क्योंकि इन दोनों स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो वैकेंसी थी वो दोबारा से ऐड की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि कट ऑफ क्या जाएगी। यहाँ पे सेफ अटैम्प्ट जो है वो बोला जा सकता है कि अगर आप लोगों के 130 से 145 के बीच में अटैम्प्ट है तो आप लोगों के सेफ अटैम्प्ट है राजस्थान और अगर बात की जाए गुजरात की, क्योंकि यहाँ पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी पहले डिक्रीज करके प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद दोबारा से अंदर डाली है वैकेंसीज, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कट ऑफ जिस तरह से पीओ की कट ऑफ देखने को मिली, तो हमने पीओ पे कोई भी अपना सेक्शनल कट ऑफ या किसी भी तरह का राजस्थान या गुजरात कट ऑफ का नहीं बोला था कि इस तरह की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा आप लोगों को पता है कि अनकंडीशनल था, उस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता था, क्योंकि वैकेंसी पहले घटा के रिजल्ट निकालना, उसके बाद वैकेंसी ऐड करना, तो उसका कहीं ना कहीं आप लोग कट ऑफ या तो ज़्यादा हाई जाती है या ज़्यादा कम जाती है, तो यहाँ पे कट ऑफ लोअर देखने को मिलेगी। अगर वैकेंसीज ऐड हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल सकती है। आप लोगों को 100 के अलावा आपको 115 या 120 100 भी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर वैकेंसीज ऐड हुई है तो हम यहाँ पे अपना कोई भी मेंशन नहीं करें, पर सेफ अटैम्प्ट 130 से 145 के आप लोगों के बीच में होंगे, तो यार आप लोग कहीं ना कहीं राजस्थान या गुजरात के अंदर सिलेक्शन अपना ले सकते हो। इसके अलावा बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें वैकेंसीज एवरेज है, तो उन स्टेट में अगर आप लोगों का सेफ अटैम्प्ट 125 से 140 या 45 के बीच में है और आपकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मान के चल सकते हो आप 70% एक्यूरेसी, क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोग एक्यूरेसी नहीं बता सकते, कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग थोड़ा बहुत डाउटफुल रहते हो, पर जीए के अंदर आप लोगों को पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही है कितने गलत है। मैथ्स के अंदर आप लोग जितने करते हो आपके सही होते हैं, रीजनिंग के अंदर आप लोगों के सही होते हैं, पजल से अगर आप लोगों की बनती है सारे क्वेश्चन उसके कंप्लीट होते हैं 5 के 5, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि पजल अपनी सही है, तो इन दोनों सेक्शंस में आप लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी लॉस नहीं करनी पड़ती। पर हिंदी और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो आप लोगों का कंप्यूटर सेक्शन है वहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। तो ये 125 से 145 आप लोगों के अटेम्प्ट और आप लोगों को लगता है कि एक्यूरेसी हमारी अच्छी खासी, हमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी की थी और एग्जामिनेशन भी हमारा अच्छा खासा निकला है, तो यार आप लोग डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए चले जाओगे। अब कहीं स्टेट पे 1 या 2 वैकेंसीज है तो वहाँ पे तो कट ऑफ आप लोग कोई सेफ अटेम्प्ट के बराबर देखने को मिल सकती है, पर सेफ अटेम्प्ट आप लोगों का ये रहने वाला है 125 से 145 ओवरऑल सभी स्टेट के लिए। किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इस टाइम पे, इस साल जिस तरह से वैकेंसीज कम हुई है, वैकेंसीज ज़्यादा हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। पर अगर आप लोगों का अटैम्प्ट ये है तो आप लोग डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए जाओगे। और जिनके भी जितने भी अटैम्प्ट है, जो भी कैटेगरीज है यार, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपनी अपनी कैटेगरीज, तो और भी जितने स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और 2021 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर का सोर्स आप लोगों को बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि अफेयर क्लाउड्स को फॉलो करोगे तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा, जो इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ है। और इसके अलावा अगर आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हो कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले आपको मेंस में, सेम का सेम आपको पैटर्न चाहिए, तो ओनली बोर्ड की तरफ से आप लोगों को पूरा का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है टेस्ट सीरीज का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बैंकिंग एलाइट का, तो जाके परचेज कीजिए। वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप लोग जाके उस चीज़ को भी चेक कीजिए। और कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ओनली बोर्ड पे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट कीजिए। और वीडियो लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।